बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, क्यों नहीं हो रहा तीर्थराज पुष्कर का विकास? आखिर कौन दे रहा है शाप? तीर्थराज पुष्कर का विकास नहीं हो पा रहा बावजूद सारे दावों के। दावे जो राजनेताओं ने किए, दावे जो राजनीतिक दलों ने किए, दावे जो आती जाती सरकारों ने किए। भाजपा की वसुंधरा सरकार के समय विकास की रफ्तार के सुनहरे पंख लगे, जो बाद में पंखे से पंख कटी चिड़िया की तरह फड़फड़ाकर दम तोड़ गए। ब्रह्मा मंदिर के आसपास पता नहीं कितने ही एंट्री प्लाजा बने, बंद हुए, टूटे। ओंकार सिंह लखावत ने उस काल में बूढ़े पुष्कर को जवान तो बना दिया, मगर जवानी 4 दिनों की होती है ये भूल गए। पूर्व सरकार में गहलोत के हनुमान जी धर्मेंद्र राठौड़ ने भी सियासती कारणों से ही सही विकास की कई घोषणाएं की, मगर अधिकांश अखबारी बयान से आगे नहीं बढ़ सके। पुष्कर के वर्तमान विधायक और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पिछले 10 साल में पुष्कर के चहुमुखी विकास के लिए बड़े मजबूत कदम उठाए, मगर अवरोध इतने थे कि कदम उठ ही नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या है जिससे पुष्कर के विकास को सूर्य ग्रहण लगा हुआ है? अंगद के पैर की तरह क्यों भारी है पुष्कर का विकास? क्या किसी का अभिशाप भुगत रहा है पुष्कर? काशी, विश्वनाथ, बनारस, अयोध्या, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल, सभी मंदिरों के बेहतरीन दिन लौट आए, मगर तीर्थ गुरु कहलाने वाली महान धार्मिक नगरी नारकिक अभिशप्त से मुक्ति नहीं पा पाई। दोस्त, उसकी वजह है जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं दिया। यदि इस एक वजह का निराकरण हो जाए तो पुष्कर राज भी देश के अन्य सभी धार्मिक नगरों की तरह विकसित और समस्त सुविधाओं से युक्त हो सकता है। इसकी इकलौती वजह है पुरातत्व विभाग की अड़चनें। हर कदम पर निर्माण के पांवों में जंजीर बांधने के लिए इस विभाग के नियम कायदे सामने आ खड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल घोषित कर रखा है, जो कि सरासर गलत आधार पर आनन फानन में गया, बिना किसी प्राचीन तथ्य सबूत को आधार बनाए किया गया। हाँ, यह तथ्य बिल्कुल सत्य माना जा सकता है कि इस मंदिर गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा जी की कमलासन पर विराजित मूर्ति अति प्राचीन काल से स्थापित है। यह सनातन परंपरा से आदि शंकराचार्य जी द्वारा संवत 713 में जीर्णोद्धार के बाद निरंतर पूजी जा रही है। जहाँ तक सवाल मंदिर परिसर पर गर्भगृह की प्राचीनता वह इनके स्वरूप का है, तो आपको बता दूं कि गत 100 वर्षों में 20 बार दाताओं द्वारा मंदिर महंत और 1983 में नवगठित ट्रस्ट प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्माण करवाए जाते रहे। ये नवनिर्माण यदि करवाए जाते रहे तो अब अचानक पुरातत्व विभाग क्यों इनको संग्रहित क्षेत्र मानकर चल रहा है? यहाँ भी विभाग तब कहाँ सो गया था जब मंदिर गर्भगृह परिसर व मंदिर शिखर पर ऑयल पेंट किया गया था। इसी प्रकार मुख्य मंदिर के सामने वरांडे में पूर्ण रूप से ऑयल पेंट काम में लेकर चित्रकारियां की गई थी। ऐसे ही मंदिर महंत जी की गद्दी व निवास स्थल सहित मंदिर परिक्रमा में स्थित कमरों, रसोई घरों, वरांडों का कई बार नवीनीकरण कार्य करते हुए सीमेंट, चूना, पत्थर, ऑयल पेंट का उपयोग किया जाता रहा। इसी प्रकार मंदिर के पीछे महिला पुरुष शौचालय का निर्माण 22 वर्ष पूर्व राज्य पर्यटन विभाग द्वारा ही करवाया गया। वह भी नवनिर्माण नहीं है तो क्या है? मंदिर सीढ़ियों में कुड़की दरबार की हवेली गत 70 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, जहां गत 25 वर्षों से मूर्ति भंडार का शोरूम संचालित है। क्या इसका भी कोई प्राचीन महत्व है? हवेली के संचालक ने इस परिसर को 25 वर्षों में कई बार अपनी सुविधा अनुसार बदला। मंदिर परिक्रमा परिसर में अंबे माता जी का मंदिर नवनिर्माण भी गत 25 वर्ष में ही हुआ है। मंदिर के पीछे सीढ़ियों में कर्मचारियों के लिए कमरों का नवनिर्माण किया गया है एवं मंदिर के मुख्य द्वार के पास चौकीदार रूम का नवनिर्माण 22 वर्ष पूर्व ही हुआ था। मंदिर परिसर में भूमि पर दुकानों का नवनिर्माण 27 वर्षों पूर्व हुआ है। इन पर कभी पुरातत्व विभाग ने आपत्ति दर्ज नहीं की। शायद विभाग में कोई देव पुरुष अधिकारी रहा होगा या अतिभ्रष्ट। सबसे महत्वपूर्ण नवनिर्माण तो श्री ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने के बाद राज्य के पर्यटन विभाग ने 12 करोड़ की बजट राशि से एंट्री प्लाजा योजना के लिए किया। तब मरम्मत कार्य की स्वीकृति के आड़ में योजना का संपूर्ण नवनिर्माण के रूप में करा लिया गया, जिस पर पुरातत्व विभाग के जोधपुर, अजमेर ने आपत्ति दर्ज करवा के इस कार्य को अवैध निर्माण बता दिया। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा एंट्री प्लाजा योजना के नाम से किए गए निर्माण को नियम विरुद्ध बताकर संपूर्ण निर्माण को रोककर अब रिमूव किए जाने के आदेश दे दिए। अधीक्षक पुरातत्व जोधपुर ने जिला कलेक्टर अजमेर को तोड़ने के आदेश दे रखे हैं, जिसकी पालना आज दिन तक नहीं हो पाई है।
हाल ही में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के ठीक पीछे संरक्षित प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक निजी दानदाताओं द्वारा बड़ी क्षमता की लिफ्ट लगाई जा रही है। इस संबंध में भी पर्यटन विभाग से अनुमति लेकर नवनिर्माण किया जा रहा है। सुनने में आया है इस मामले में भी पुरातत्व विभाग ने नोटिस दे दिया है। नवनिर्माण व समय समय पर मूल स्वरूप में होते रहे परिवर्तनों के अनगिनत तथ्य और सबूत साक्ष्य के रूप में सामने आ जाने के बाद भी श्री ब्रह्मा जी के मंदिर को अब राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक की श्रेणी में रखे जाने का कोई आधार और औचित्य किसी भी स्तर से शेष नहीं रह जाता। इसी प्रकार से एक और खामाखां का पुष्कर में संरक्षित स्थल है, जिसे मुगल काल के शासक जहांगीर द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। इसे बादशाही महल के रूप में जाना जाता है। यह जर्जर भवन आज किसी भी रूप में महल जैसी परिभाषा के आसपास भी नहीं टिकता। जर्जर अवस्था में चबूतरा अवशेष की तरह दिखाई देता है। इसे मुगल काल के कलंक की निशानी ही मानी जा सकती है। इसी बादशाह महल को असामाजिक तत्वों और खानाबदोश नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा है। मौका देखकर लोग यहाँ वंश वृद्धि भी करने में नहीं चूकते। कोई बताए कि इस विशाल जगह को क्यों पुरातत्व विभाग ने जबरन अपना प्रतिबंधित स्मारक बना रखा है। इसका कोई पुरातात्विक महत्व है तो बचा भी नहीं है। इमारत में दम भी नहीं बचा है। इसे तोड़ा नहीं गया तो खुद ही टूट जाएगी। इस संबंध में पुष्कर के जागरूक नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। उन्होंने भी पुरातत्व विभाग के अनावश्यक हस्तक्षेप से पुष्कर राज को मुक्त कराने की मांग उठाई है। वर्तमान विधायक और भारी भरकम कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने यदि शेखावत पर ढंग से दबाव डाल दिया तो इस बार पुष्कर का विकास होना तय है। विकास से ज्यादा जरूरत है पुष्कर की धार्मिकता को संग्रहित करने की। लोगों के आशा ने तोड़कर कोई विकास नहीं किया जा सकता। सुरेश रावत से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो भी यही सोच रखते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।